नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जंग छिड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर भी जंगी चिंगारी भड़की हुई है। युद्ध की आग कभी भी दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैल सकती है, लिहाजा भारतीय सेना भी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी है। झांसी में हिंद के योद्धाओं ने मॉडर्न वॉरफेयर की अपनी तैयारियों को परखा है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जंग चल रही है। यूक्रेन जैसे छोटे से मुल्क ने भी रूस जैसी महाशक्ति को जंगी मोर्चे पर पसीने छुड़ा रखे हैं। उधर इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर जंग में उलझा हुआ है। गाजा से लेबनान और सीरिया से ईरान तक वो अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे रहा है। रूस यूक्रेन की जंग हो या फिर मिडिल ईस्ट का जंगी मोर्चा हो, दोनों ही मोर्चों पर जंग मॉडर्न तौर तरीकों से लड़ी जा रही है। अब जंग में तकनीक बड़ा रोल प्ले कर रही है। दुश्मन के इलाके में चुपके से घुसकर उसकी ताकत, उसके प्लान की जानकारी हासिल कर लेना मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे अहम है, जिसका सबसे अहम हिस्सा है ड्रोन्स। रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में इजराइल की जंग से सीख लेते हुए भारतीय सेना ने भी खुद को इस मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार किया है। भारतीय सेना ने अपने स्ट्रेटेजिक प्लान को पूरी तरह से बदला है। उसे इसी बदले प्लान का अहम हिस्सा है स्वार्म ड्रोन। शॉर्ट रेंज इंटेल, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस के लिए यूएवी और स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। और अब देखिए आप स्वार्म ड्रोन हमारे ठीक पीछे उड़ते हुए तकरीबन 50 की संख्या में स्वार्म ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, जो कि सर्विलांस में आज की तारीख में सबसे अत्याधुनिक इस्तेमाल के हम कह सकते हैं कि ये बेहतरीन तरीके में शुमार करता है। और स्वार्म ड्रोन आपकी संख्या तकरीबन 50 की होती है। 15 हम रेकी के लिए इस्तेमाल करते हैं, 35 जो है वो अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका कोलैबोरेशन ऐसा होता है जिसको आसानी से ट्रैक करना संभव नहीं होता। और ख़ासतौर पर अगर स्वार्म ड्रोन की बात हम करें तो अगर उस पर एनिमी अटैक होता है तो एक एक ड्रोन को मार गिराना संभव नहीं होता। लिहाजा ये अपने आप में आज मॉडर्न वॉरफेयर में, नॉन कॉन्टैक्टिंग वॉरफेयर में सबसे बेहतरीन और शानदार तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल हम देख रहे हैं कि भारी पैमाने पर आज की तारीख में चाहे इजराइल कर रहा है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी उसके इस्तेमाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इंडियन आर्मी भारी पैमाने पर स्वार्म ड्रोन का प्रयोग कर रही है। और ये इंट के लिए, अटैक के लिए दोनों ही तरीके से किया जाता है, जिसका नज़ारा इस वक्त हम आपको बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में दिखा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप इंट की बात करें, रेकी की बात करें, सर्विलांस की बात करें, तो भारतीय सेना ने जो इंटीग्रेटेड हम कहें कि तैयार तरीका किया है, उसमें मॉडर्न वॉरफेयर जो दुनिया के दो हिस्सों में दिखाई दे रहा है, चाहे रसिया यूक्रेन का वॉर हो या फिर इजराइल का वॉर हो, उससे भारी पैमाने पर सीख लिया है। और इसीलिए आप देखिए कि आसमान की ऊंचाइयों पर एक तरफ जगुआर है, दूसरी तरफ यूएवी है, और उसके अलावा भारी पैमाने पर स्वार्म ड्रोन है, और जाहिर तौर पर हम देखें तो इसके अलावा ब्लैक हॉर्नेट भी है। तो ये कोलैबोरेशन है, ये इंटीग्रेशन है, और ये बढ़ती भारतीय सेना की ताकत है, जिसका नज़ारा हम इस वक्त आपको बबीना फील्ड फायरिंग रेंज से दिखा रहे हैं। स्वार्म ड्रोन के साथ ही आज भारतीय सेना के बेड़े में आतंक का काल कहा जाने वाला ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन भी शामिल है। ये वही ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन है जिसके जरिए इजराइल ने हमास चीफ याहिया सिनवार की सटीक लोकेशन ट्रैक की और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया। इसकी खासियत की बात करें तो ये ड्रोन 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। ये लगातार 25 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन की रेंज 2 किलोमीटर तक होती है। ये 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। दिन हो, रात हो, आंधी आए, तूफान हो या बारिश हो, ये उन सभी हालातों में काम कर सकता है। ये लाइव हाई डेफिनेशन विजुअल और थर्मल वीडियो भेज सकता है। भारतीय सेना आज इसी ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन से लैस है, जिसने उसकी ताकत में कई गुना इजाफा किया है। इस वक्त हम आपको एक्शन में ब्लैक हॉर्नेट दिखा रहे हैं। हमारे ठीक पीछे देखिए स्वार्म ड्रोन से थोड़ा सा बड़ा साइज आप देख रहे हैं ब्लैक हॉर्नेट, और इसका जो अगला हिस्सा है वहां पर लगा है एक ऐसा कैमरा जो कि इंट के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो
ग्राउंड पर हो या फिर आप देखिए किसी भी जगह इंटरवेंशन के लिए अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके लिए हो। तो ये ब्लैक हॉर्नेट जिसका इस्तेमाल आपने देखा शनिवार को जब मारने का वीडियो सामने आया तो ब्लैक हॉर्नेट ही था, जिसके जरिए हमने देखा कि किस तरह से शनिवार जो बिल्डिंग के भीतर बैठा था उसकी विजुअल्स निकल कर आए थे। भारत के अलावा ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन को अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, इजराइल और यूक्रेन जैसे देश भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन के इलाके में घुसकर उसकी जानकारी हासिल कर लेना पहले जोखिम भरा होता था। इसमें सैनिकों की जान चली जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा करने के कई तरीके हैं। इसी में से एक है रेकी में इस्तेमाल होने वाली साइलेंस बाइक। जमीन पर रेकी करने के लिए किस तरह से पैरा यहाँ पर ऑपरेशनलाइज है, आप देखिए एलएसपी का मूवमेंट आप देख रहे हैं और साथ ही आप ठीक पीछे जो बाइक देख रहे हैं उसमें कोई साउंड नहीं है। ज़मीनी लड़ाई के पहले जो आसमान से रेकी है उसके साथ साथ ज़मीन पर भी रेकी जरूरी है। पहले ये जवानों के जरिए किया जाता था और रेकी में तमाम तरह की समस्याएं आती थी जिसमें आप समझिए कि जान का खतरा भी होता था। लेकिन अभी आप देखिए किस तरह से जो इस वक्त का एलएसबी इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर ये बाइक आप देखिए जिसमें कोई आवाज़ नहीं, कोई साउंड नहीं है। ये मॉडर्न वॉरफेयर में खास तौर पर आप देखिए तो आज की तारीख में इस्तेमाल किए जाने वाले जो बेहतरीन हम कहें कि तरीके हैं वो अख्तियार किए जा रहे हैं। चाहे जेमिनी बाइक की बात करें या एलएसपी की बात करें, ये है दरअसल भारतीय सेना का नया अवतार, नए तरीके से इंट जुटाना और फिर दुश्मनों पर हावी होना। भारतीय सेना ने खुद को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार किया है, जिसे हाइब्रिड वॉर भी कहा जाता है। इसे 5वीं पीढ़ी का युद्ध कहा जाता है। हाइब्रिड युद्ध में ड्रोन के साथ साथ साइबर अटैक भी शामिल है। भारतीय सेना ने इस युद्ध को अपनी ताकत बनाया है। जिस तरह से चीन और पाकिस्तान के साथ उसके रिश्तों में तल्खी चल रही है, उसे देखते हुए भारतीय सेना अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी हुई है। टी न्यूज़ नेशन। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जंग चल रही है। यूक्रेन जैसे छोटे से मुल्क ने भी रूस जैसी महाशक्ति को जंगी मोर्चे पर पसीने छुड़ा रखे हैं। उधर इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर जंग में उलझा हुआ है। गाजा से लेबनान और सीरिया से ईरान तक वो अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे रहा है। रूस यूक्रेन की जंग हो या फिर मिडिल ईस्ट का जंगी मोर्चा हो, दोनों ही मोर्चों पर जंग मॉडर्न तौर तरीकों से लड़ी जा रही है। अब जंग में तकनीक बड़ा रोल प्ले कर रही है। दुश्मन के इलाके में चुपके से घुसकर उसकी ताकत, उसके प्लान की जानकारी हासिल कर लेना मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे अहम है, जिसका सबसे अहम हिस्सा है ड्रोन्स। रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में इजराइल की जंग से सीख लेते हुए भारतीय सेना ने भी खुद को इस मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार किया है। भारतीय सेना ने अपने स्ट्रेटेजिक प्लान को पूरी तरह से बदला है। उसे इसी बदले प्लान का अहम हिस्सा है स्वार्म ड्रोन। शॉर्ट रेंज इंटेल, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस के लिए यूएवी और स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। और अब देखिए आप स्वार्म ड्रोन हमारे ठीक पीछे उड़ते हुए तकरीबन 50 की संख्या में स्वार्म ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, जो कि सर्विलांस में आज की तारीख में सबसे अत्याधुनिक इस्तेमाल के हम कह सकते हैं कि ये बेहतरीन तरीके में शुमार करता है। और स्वार्म ड्रोन आपकी संख्या तकरीबन 50 की होती है। 15 हम रेकी के लिए इस्तेमाल करते हैं, 35 जो है वो अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका कोलैबोरेशन ऐसा होता है जिसको आसानी से ट्रैक करना संभव नहीं होता। और ख़ासतौर पर अगर स्वार्म ड्रोन की बात हम करें तो अगर उस पर एनिमी अटैक होता है तो एक एक ड्रोन को मार गिराना संभव नहीं होता। लिहाजा
हिस्सा, ये अपने आप में आज मॉडर्न वॉरफेयर में, नॉन कॉन्टैक्टिंग वॉरफेयर में सबसे बेहतरीन और शानदार तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल हम देख रहे हैं कि भारी पैमाने पर आज की तारीख में चाहे इजराइल कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी उसके इस्तेमाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इंडियन आर्मी भारी पैमाने पर स्वार्म ड्रोन का प्रयोग कर रही है, और ये इंट के लिए, अटैक के लिए दोनों ही तरीके से किया जाता है, जिसका नज़ारा इस वक्त हम आपको बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में दिखा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप इंट की बात करें, रेकी की बात करें, सर्विलांस की बात करें, तो भारतीय सेना ने जो इंटीग्रेटेड हम कहें कि तैयार तरीका किया है, उसमें मॉडर्न वॉरफेयर जो दुनिया के दो हिस्सों में दिखाई दे रहा है, चाहे रसिया यूक्रेन का वॉर हो या फिर इजराइल का वॉर हो, उससे भारी पैमाने पर सीख लिया है। और इसीलिए आप देखिए कि आसमान की ऊंचाइयों पर एक तरफ जगुआर है, दूसरी तरफ यूएवी है, और उसके अलावा भारी पैमाने पर स्वार्म ड्रोन है, और जाहिर तौर पे हम देखें तो इसके अलावा ब्लैक हॉर्नेट भी है। तो ये कोलैबोरेशन है, ये इंटीग्रेशन है, और ये बढ़ती भारतीय सेना की ताकत है, जिसका नज़ारा हम इस वक्त आपको बबीना फील्ड फायरिंग रेंज से दिखा रहे हैं। स्वार्म ड्रोन के साथ ही आज भारतीय सेना के बेड़े में आतंक का काल कहा जाने वाला ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन भी शामिल है। ये वही ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन है जिसके जरिए इजराइल ने हमास चीफ याहिया सिनवार की सटीक लोकेशन ट्रैक की और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया। इसकी खासियत की बात करें तो ये ड्रोन 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। ये लगातार 25 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन की रेंज 2 किलोमीटर तक होती है। ये 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। दिन हो, रात हो, आंधी आए, तूफान हो या बारिश हो, ये उन सभी हालातों में काम कर सकता है। ये लाइव हाई डेफिनेशन विजुअल और थर्मल वीडियो भेज सकता है। भारतीय सेना आज इसी ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन से लैस है, जिसने उसकी ताकत में कई गुना इजाफा किया है। इस वक्त हम आपको एक्शन में ब्लैक हॉर्नेट दिखा रहे हैं। हमारे ठीक पीछे देखिए, स्वार्म ड्रोन से थोड़ा सा बड़ा साइज आप देख रहे हैं ब्लैक हॉर्नेट, और इसका जो अगला हिस्सा है वहां पर लगा है एक ऐसा कैमरा जो कि इंट के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ग्राउंड पर हो या फिर आप देखिए किसी भी जगह इंटरवेंशन के लिए अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके लिए हो। तो ये ब्लैक हॉर्नेट जिसका इस्तेमाल आपने देखा शनिवार को जब मारने का वीडियो सामने आया, तो ब्लैक हॉर्नेट ही था, जिसके जरिए हमने देखा कि किस तरह से शनिवार जो बिल्डिंग के भीतर बैठा था उसके विजुअल्स निकल कर आए थे। भारत के अलावा ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन को अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, इजराइल और यूक्रेन जैसे देश भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन के इलाके में घुसकर उसकी जानकारी हासिल कर लेना पहले जोखिम भरा होता था। इसमें सैनिकों की जान चली जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा करने के कई तरीके हैं। इसी में से एक है रेकी में इस्तेमाल होने वाली साइलेंस बाइक। जमीन पर रेकी करने के लिए किस तरह से पैरा यहाँ पर ऑपरेशनलाइज है, आप देखिए एलएसपी का मूवमेंट आप देख रहे हैं, और साथ ही आप ठीक पीछे जो बाइक देख रहे हैं उसमें कोई साउंड नहीं है। ज़मीनी लड़ाई के पहले जो आसमान से रेकी है उसके साथ साथ ज़मीन पर भी रेकी जरूरी है। पहले ये जवानों के जरिए किया जाता था और रेकी में तमाम तरह की समस्याएं आती थी, जिसमें आप समझिए कि जान का खतरा भी होता था। लेकिन अभी आप देखिए किस तरह से जो इस वक्त का एलएसबी इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर ये बाइक आप देखिए जिसमें कोई आवाज़ नहीं, कोई साउंड नहीं है। ये मॉडर्न वॉरफेयर में खासतौर पर आप देखिए तो आज की तारीख में इस्तेमाल किए जाने वाले जो बेहतरीन हम कहें कि तरीके हैं वो अख्तियार किए जा रहे हैं। चाहे जेमिनी बाइक की बात करें या एलएसपी की बात करें, ये है दरअसल भारतीय सेना का नया अवतार, नए तरीके से इंट जुटाना और फिर दुश्मनों पर हावी होना। भारतीय सेना ने खुद को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार किया है, जिसे हाइब्रिड वॉर भी कहा जाता है। इसे 5वीं पीढ़ी का युद्ध कहा जाता है। हाइब्रिड युद्ध में ड्रोन के साथ साथ साइबर अटैक भी शामिल है। भारतीय सेना ने इस युद्ध को अपनी ताकत बनाया है। जिस तरह से चीन और पाकिस्तान के साथ उसके रिश्तों में तल्खी चल रही है, उसे देखते हुए भारतीय सेना अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी हुई है। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।